नमस्कार, मैं हूं एस के मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी हलचल। जी हां, लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। हलचल पूरी तरह से मची हुई है। जहानाबाद में भी कई उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। कई उम्मीदवारों की घोषणा होना अभी बाकी है। कई लोग और भी मैदान में आएंगे, जो निश्चित तौर पर सच्चाई भी है, और कुछ लोग आ भी गए हैं। हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं और इधर निशांत कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज चर्चा करेंगे चुनावी हलचल में जहानाबाद में होने वाले लोकसभा चुनाव की। तो सबसे पहले हम चंदन मिश्रा जी से बात करेंगे। चंदन जी, जहानाबाद की स्थिति आप पूरी तरह से देख रहे हैं, क्या स्थिति है? राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जेडीयू ने भी घोषणा कर दी है, उधर से अरुण कुमार ने भी ताल ठोकने की बात कही है, और इधर से तेज प्रताप ने भी चंद्र प्रकाश को मैदान में उतारने की बात कही है। किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव को? देखिए मिर्जा जी, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी जो तेज प्रताप अपने कैंडिडेट के रूप में चंद्र प्रकाश जी को जहानाबाद के चुनावी मैदान में उतारे हैं, और उधर से उनके ही छोटे भाई जो तेजस्वी जी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, वो आरजेडी के सिंबल पर जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि पार्टी में ही अंतर्कलह है। पार्टी में या परिवार में? पार्टी में भी देखा जाए, क्योंकि तेज प्रताप जी ने अपने अलग से लालू राबड़ी मोर्चा का निर्माण किया है, लालू राबड़ी मोर्चा बनाया है, और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, अपने भाई को अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिनों का समय है, ये इस 2 दिन में आप तय कर लें कि हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। तो ऐसा देखने से लगता है मिर्जा जी कि कहीं ना कहीं पार्टी के साथ साथ परिवार में भी अंतर्कलह है, और ये जो चंद्र प्रकाश जी को चुनावी मैदान में आने का वजह है, वो कहीं ना कहीं जहानाबाद मतदाताओं के बीच से भी एक आवाज़ उठी थी कि नहीं, इस बार लोकल उम्मीदवार होनी चाहिए। जैसा कि आप उनके प्रेस वार्ता में भी गए थे, चंद्र प्रकाश जी ने बताया था कि जहानाबाद के लोग नेता नहीं, अपना बेटा को चुनावी मैदान में उतारे। दोनों उम्मीदवार के बारे में उन्होंने बताया था? नहीं, सबसे पहले जहानाबाद के जो कुछ लोग हैं जो पार्टी से हट करके जो काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे हर चौक चौराहे पे एक चर्चा हो रही है कि इधर अरुण कुमार हैं तो वो चंद्रेश्वर जी का वोट काटने जा रहे हैं, इधर चंद्र प्रकाश जी हैं तो वो आरजेडी का वोट काटने जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि मतदाताओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये लोग तो जीत का भी दावा कर रहे हैं ना चंदन जी? तो जीत का दावा कर रहे हैं मिर्जा जी, वो अपने अपने पार्टी अपने अपने स्तर से बात कर रहे हैं। अब ये तो देखना होगा कि मतदाता किनके साथ जाती है और क्या नतीजा होता है। निशांत जी हमारे साथ, निशांत जी हैं। निशांत जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि हर उम्मीदवार ये कहता है कि हम जीत जाएंगे। जो उम्मीदवार खड़े हैं सभी लोग से बात कीजिएगा, तो हम लोगों ने बात किया है कई बार, सभी लोग कहते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। सभी लोग अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। आप किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? निश्चित रूप से मिर्जा साहब, हम लोग चुनाव को नज़दीक से देखते हैं, कई चुनावों को हमने लोगों ने देखा भी है, और अगर विश्लेषण की बात करें तो जहानाबाद का जो लोकसभा सीट है वह कई उतार चढ़ावों को देखता हुआ आया है। यहाँ से वामपंथी उम्मीदवार ने भी चुनाव जीता है, उसके बाद फिर 3 बार यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी ने भी चुनाव जीता है, और स्थिति परिस्थिति बदलते रहती है। अभी क्या स्थिति आपको लग रही है? अभी की जो स्थिति है, इस बार का जो आसान लोकसभा जो चुनाव है, वह एक मोदी नाम का डंका का भी चर्चा है, जो कि जनता के बीच में ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि मोदी का जादू चलेगा। लेकिन शायद एक तरफ दूसरा जो महागठबंधन की बात है, उनके भी अपने बड़े बड़े दावे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं जातीय गुलबंदी की बात कर या तो फिर कुछ सामाजिक समरसता की बात कर, वो भी अपने जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। अब देखिए, एक मिनट रोकेंगे आपको। साथ ही निशांत जी को बताना चाहेंगे कि ये कह देना कि अभी इनकी जीत सुनिश्चित है, ये बिल्कुल ही गलत है। नहीं, ये मोदी का बारे में कह रहे हैं। मोदी नहीं, तो अभी मैं खास करके जहानाबाद कितना फैक्टर है, खास करके मिर्जा जी जहानाबाद चुनाव के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि दोनों पार्टी में कहीं ना कहीं अंतरकला है, क्योंकि यहाँ पे जातीय समीकरण को लेकर के जब चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को यहाँ पे टिकट मिला था, तो इनके पक्षधर भी ये बताए थे कि नहीं, हम इनको समर्थन नहीं करेंगे।
तो अभी एक कह देना कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी की जीत होगी या फिर डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी जीत जाएंगे। मोदी हवा की बात कर रहे हैं, मोदी हवा कितना, ये तो समय बताएगा ना, मोदी हवा है या फिर लालू जी का डंका बजेगा, ये तो समय बताएगा ना। हाँ, समय बताएगा, समय बताएगा बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो 2014 में जो स्थिति थी, क्या वो स्थिति है? नहीं, अभी हम अपने स्तर से ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि कैसी स्थिति है, क्योंकि हर चौक चौराहे पे हर तबके के लोग अपने अलग अलग अंदाज में बात कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये कह देना कि किनका हवा यहाँ तेज है और किनका हवा यहाँ निकलने वाला है, ये अभी हमारे समझ से परे है सर। ये तो कहना मुश्किल है निशांत जी, निश्चित तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रिकेट का मैच और चुनाव। निश्चित रूप से मिर्जा साहब, जो चुनाव है, चुनाव में किसी का भी पहले से पूर्व परिणाम अच्छे जो विश्लेषक हैं उनका भी परिणाम धाराशायी हो जाता है, उनका भी विश्लेषण धाराशायी हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से बिहार में और यूपी का जो चुनाव होता है वह कहीं ना कहीं जातीय समीकरण प्रभावित करता है, और कुछ सूत्रों और कुछ ऐसी रणनीति से जो पार्टी को देखते हुए पता चलता है कि 2019 का चुनाव जरूर यहाँ पे एनडीए गठबंधन के द्वारा लड़ा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो आगामी विधानसभा चुनाव को भी उम्मीदवार उतर करके अपनी तैयारी पूरी करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ देखने में लगता है कि वो कहीं न कहीं सामाजिक समीकरण को साध कर करके वो आने वाले विधानसभा चुनाव को भी अपने जीत के तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो चुनाव है, चुनाव तो बहुत बड़ा रण होता है, कई बड़े मुद्दे भी, जो घोषणाएं भी धाराशायी हो जाती है। जनता का मूड क्या है, जनता का विचार कहां तक और कितना प्रभावित कर पाता है नेताओं के मुद्दों को, जनता को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जनता तो पूरा मजा ले रही है। जी, आप पिछले कितने दिनों से चुनाव देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, मुखिया का चुनाव, बाप पार्षद का चुनाव। एक मिनट सर, हमारी पहले बात सुन लिया जाए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं देख रहा हूं, मेरी बात सुन लिया जाए, मजा ले रही है। लेकिन आप चुनाव देखे हैं, पिछले जो अभी उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, जो मुंद्रिका जी के निधन के बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें सारे मतदाता, नेता, पत्रकार, सारे बुद्धिजीवी लोग एक कयास लगा रहे थे कि चाहे जीत जिसकी हो, वो बिगड़ मात्र 5 से 10 हजार वोट का अंतर होगा। लेकिन जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो हमारे आरजेडी के प्रत्याशी जो सुदय यादव थे वो 36,000 वोट से चुनाव जीते थे। तो ऐसी स्थिति में मिर्जा जी, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ऐसी स्थिति में सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी किसी के पक्ष में बोल देना कि ये चुनाव जीत रहे हैं, नहीं, ये तो कोई नहीं बोल, चाहे इनका हवा बना हुआ है, ऐसा अभी संभव नहीं होने जा रहा है। क्योंकि दोनों तरफ से, एनडीए के तरफ से भी और आरजेडी के तरफ से भी पार्टी में अंतर कला है, और इस चीज को आप हर चौक चौराहे, हर नुक्कड़ सभा पे आप देख रहे हैं। जी हाँ, तो आपने सुना, हमारे साथ दो पत्रकार, दोनों ने अपनी अपनी बातें कही। तो निश्चित तौर पर यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या होगा, ये ना मैं कह सकता हूं, न ये लोग कह सकते हैं, और ना कोई कह सकता है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।